एक गधे की कहानी। एक जंगल था। एक जंगल में एक सिंह की खाल पड़ी थी। एक गधे ने इसे देखा। गधे ने विचार किया कि मुझे तो कोई मान नहीं देता। सियार को काफी अकल होने के कारण उसे मान मिलता है। सिंह के पास शक्ति होने से जंगल के सभी प्राणी उसे मान देते हैं। मैं भी सिंह की खाल मेरे शरीर पर सी दूं तो सभी प्राणी मुझे भी मान देंगे। गधे ने इस विचार पर तुरंत अमल किया और अपने शरीर पर सिंह की खाल सिलवा ली। अब गधा भी सिंह जैसे लगने लगा और सभी प्राणी उसे नमस्कार करने लगे। पहाड़ी लोग काफी ऊंचे होते हैं, शरीर से मजबूत होते हैं। वे माथे पर तिलक लगाकर आए तो सभी पर छाप पड़ती है। कोई उनसे पूछते हैं कहाँ से आए तो वे कहते हैं हिमालय से आए। पूछने वाले को भी वे भव्य लगते हैं और तुरंत उन्हें नमस्कार करते हैं। ऊपर से कहते हैं मुख पर क्या तेज है, नमस्कार करो। ऐसा कहकर नमस्कार करते हैं। उनके चरण स्पर्श का तीर्थ भी लेते हैं। पागलपन की भी हद होती है। एक बार पागलपन गुस्सा की कितनी हद तक वह घुसता है कहा नहीं जा सकता। इस गधे की जंगल के सभी प्राणी नमस्कार करने लगे। बड़े बड़े सिंह और हाथी भी उसे नमस्कार करने लगे। जिनके सामने खड़े रहने की इस गधे की ताकत नहीं थी, वे भी इसे नमस्कार करने लगे। बाघ, सिंह जैसे जानवरों की आवाज़ सुनकर गधे डर जाते थे। उनके बदले यह गधा जंगल में निर्भय होकर घूमने लगता। जब जंगल के सभी प्राणी उसे नमस्कार करते। दूर से एक सियार यह नाटक देख रहा था। उसने विचार किया कि इतना बड़ा सिंह कहाँ से आया। सभी प्राणियों में सियार को काफी अकल होती है। सियार ने बारीकी से देखा और समझ गया कि यह नकली सिंह है। उसने उस नकली सिंह गधे से कहा, तू सूर है जो इतने लोगों को मूर्ख बनाता है। उसे सूर न कहूँ तो क्या कहूँ। और अरे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी सामान्य बात नहीं है, उसके लिए भी कला कौशल चाहिए। तू कृत्य विदुषी बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है। इतना ही नहीं, दर्शनियों सी पुत्र का बच्चे तुम देखने में अति सुंदर लगते हो। दुनिया इसे नमस्कार करती थी और सियार इसे बच्चा कहता है। तो जिस दिन से यह कपड़ा पहनने लगा उस दिन से सुंदर लगता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उस कुल में 7 जन्मों में भी किसी ने हाथी नहीं मारा है। तू गंदगी में रहने वाला कपड़ा पहनकर बनराज केसरी थोड़े ही बन सकता है। इस प्रकार गधे की होशियारी सियार ने निकाल दी।